हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और आज हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक चार्ट्स की। कल मैंने आप लोगों के लिए डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई थी कि वो क्या होते हैं, किस तरीके से उनका यूज़ आप कर सकते हैं और क्यों आपको यूज़ करना चाहिए उन्हें। आज हम समझेंगे लॉगरिथमिक चार्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली लॉगरिथमिक चार्ट्स जब आप यूज़ करते हैं तो वो लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए होते हैं। और वो क्यों होते हैं लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए, हम स्क्रीन पर ढंग से समझेंगे। आप डेफिनेशंस वगैरह जाके देखना चाहें, कुछ भी देखना चाहें, आप गूगल कर सकते हैं, बट उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है या वो क्या दिखा रहे हैं, वो क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, वो हम चलेंगे सीधा स्क्रीन पे समझेंगे। मेरी ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं। एंड अगेन व्हेन आई टीच यू गाइस टेक्निकल एनालिसिस राइट, तो जब मैं 1-on-1 क्लासेस रखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। और उसके अंदर हम सिर्फ टेक्निकल्स को ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं बट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी सीखते हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को वहीं पर एंड भी करेंगे और लॉगरिथमिक चार्ट्स को समझते हैं। तो गाइज हम आ चुके अपने स्क्रीन के ऊपर और अभी वीकली चार्ट है ये आईटीसी का। तो अब आप कहोगे आईटीसी से ही क्यों एग्जांपल, हम और कंपनीज भी ले सकते हैं बट आईटीसी काफ़ी पहले लिस्ट हुआ था। एंड लॉगरिथमिक चार्ट जैसे कि मैंने आपको बोला कि थोड़े लंबे समय के लिए दिखते हैं आपको काम करते हुए। तो कैसे दिखते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। पहले इसको डेली कर देता हूँ, लॉग मेरा ऑन रहता है, डिविडेंड एडजस्टमेंट ऑन रहती है, इसकी हम कल बात कर चुके हैं। बट लेट से मैं लॉग ऑफ करता हूँ तो आप देखोगे कुछ खास फ़र्क नहीं आ रहा। यहाँ हल्का प्राइस स्केल आपका ऊपर नीचे हो रहा है बट कुछ खास फ़र्क नहीं आ रहा आपको देखने में। तो इसलिए लॉग में ऑन ही रखता हूँ, शॉर्टर टर्म ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जब हम लेकिन लंबे समय पे जाते हैं तो कभी बाई चांस ऑफ ना रह जाए। तो लेट से आप लोगों ने लॉग ऑफ कर रखा है तो आपको चार्ट दिखेगा ऐसा। तो आपको ऐसा चार्ट दिख रहा है तो आपको अलग ही चीज़ दिख रही है। एंड अगेन डिविडेंड एडजस्टमेंट ऑफ कर रखी है तो चार्ट दिखेगा ऐसा, राइट। तो अभी हम डिविडेंड एडजस्टमेंट को नहीं समझेंगे क्योंकि कल समझ चुके, बट हम लॉग को समझेंगे। तो अगर आपने लॉग ऑफ कर रखा है तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपका जो प्राइस स्केल है वो यहाँ पे नॉर्मल प्राइस स्केल बना हुआ है एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे चार्ट है, राइट। तो आप देखोगे कि प्राइस स्केल आपका जैसा होना चाहिए वैसा है। आपके लिए चेंजेस कब आते हैं, जब आप लॉग को ऑन करते हो। तो यहाँ तक तो नॉर्मली चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। जब आप लॉग ऑन करते हो तो होता क्या है, आप देखोगे प्राइस स्केल आपको बहुत बदलता हुआ दिख रहा है। आपको प्राइस स्केल पे ध्यान देना है, ये देखो। तो यहाँ से आपको जीरो दिख रहा है एक तरीके से, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा चार्ट और फिर इक्वल इंटरवल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 इक्वल इंटरवल्स हैं 25-25 के, राइट। लॉग ऑन किया, ये इंटरवल्स आपको इक्वल कहीं से भी नहीं लग रहे। आप देख सकते हो कि इनके बीच का गैप अलग अलग बढ़ता जा रहा है, अलग अलग तरीके से बढ़ता जा रहा है। और जो चीज़ यहाँ पे ₹2.5 से शुरू हुई, फिर 3.5 पे गई, फिर आपके 5 पे आई, फिर 7.5 पे आई, फिर 10.5, फिर एकदम 14.5 हो गया, फिर 22.5 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, अब डेफिनेटली आप जूम इन करोगे तो ये चीज़ चेंज होने लगेगी, बट चार्ट की रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ लॉग के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये तो समझ आ गई, जब लॉग ऑफ है नॉर्मल है ये, लॉग ऑन करने से ही चीज़ में कुछ एडजस्टमेंट हो रही है। तो लॉगरिथमिक चार्ट्स क्या होते हैं, लॉगरिथमिक चार्ट्स ये होते हैं कि मान लो कोई चीज़ 1 से 10 रुपए की हुई तो उसमें 10 टाइम्स का जंप आया, राइट। अब जब चीज़ 10 से 100 होगी तो वो उसको इक्वल स्केल पे रखेगा। तो 1 to 10 की इक्वल वेटेज और 10 to 100 की इक्वल वेटेज, क्योंकि 1 से 10 होने में 10 गुना और 10 से 100 होने में 10 गुना। तो लॉगरिथमिक चार्ट्स ये होते हैं। तो एक ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो कि कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है स्टार्टिंग में और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो चार्ट फ्लैटन आउट होता हुआ दिखेगा आपको, जैसे आईटीसी का केस है। तो आईटीसी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलता था तो इसलिए बढ़ता हुआ दिखा है, बट फिर फ्लैटन आउट होता हुआ दिखा आपको यहाँ पे। फ्लैटन आउट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपका लॉगरिथमिक चार्ट है। अगर मैं लॉग ऑफ कर दूंगा तो फ्लैटन आउट होता हुआ नहीं दिखेगा आपको, फिर आपको लग रहा है अच्छा करेक्शन आई बट ये ऊपर चल रहा है। बट लॉग ऑन करते फ्लैटन आउट होता हुआ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज स्लो हो गया। बढ़ने की जो इसकी कैपेसिटी थी वो उतना स्पीड से नहीं बढ़ रहा। क्योंकि लॉग चार्ट तो कहेगा ना 1 से 10 में आपने 10 टाइम्स लिया, 10 से 100 आपको 10 टाइम्स ही लेना है वापस। जैसे हम कंपाउंडिंग में यूज़ करते हैं ना, कि अगर आपका पैसा लेट से 3 साल में डबल हो रहा है तो 6 साल में 4 गुना। तो हम उसी रेट को मेंटेन करके कहीं ना कहीं चल रहे हैं। बट लेट से 3 साल में तो पैसा डबल हुआ और अगले 3 साल में पैसा
आपका नेट हम देखें तो 3 गुना ही पहुंचा है, तो 6 साल में पैसा 3 गुना ही हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो तेजी आई, उसके बाद उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा पैसा, बढ़ा है ज़रूर बट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा। तो लॉगरिथमिक चार्ट में कहीं ना कहीं वो फ्लैटन आउट होने लगता है। तो इसलिए लॉगरिथमिक चार्ट्स आपके लिए बेटर रहते हैं, बिकॉज जब शेयर्स कंसोलिडेशन में चले जाते हैं तो वो कंसोलिडेशन आपको बेटर दिखती है चार्ट के ऊपर, उसका स्ट्रक्चर बेटर दिखता है आपको चार्ट के ऊपर। प्राइस स्केल आपका ये खुद से एडजस्ट कर रहा है यहाँ पे, जो ये चीज़ है, राइट। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आप तो सिंपली लॉग ऑन करें और उसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ चार्ट, ताकि मेरे प्राइस स्केल जो मैं स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर रहा था ठीक हो जाए। बट द थिंग इज, लॉगरिथमिक चार्ट्स आपको हमेशा यूज़ करने हैं वीकली या मंथली टाइम फ्रेम्स के लिए, कभी भी आप नॉर्मल चार्ट्स यूज़ ना करें। तो अगर आप करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपकी स्टडी एक्यूरेट नहीं होगी, बिकॉज अगेन आप कंसोलिडेशन देख रहे होते हैं ज़्यादातर लंबे चार्ट्स में, और वो चीज़ आप मिस कर जाएंगे, बिकॉज कंसोलिडेशन बेटर आपको लॉग चार्ट्स के अंदर ही दिखेगा। अगेन वाई? बिकॉज रेट ऑफ चेंज पे फोकस होता है लॉग चार्ट्स का बहुत ज़्यादा। अब लॉग चार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं डेटा में, मेडिकल साइंस में, इधर उधर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई नई चीज़ ढूंढी है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जगहों पे आपको लॉग चार्ट्स यूज़ होते हुए दिखेंगे, जहाँ पे भी हमें रेट ऑफ चेंज से फ़र्क पड़ रहा होता है ना, तो वहाँ पे आपके लॉग चार्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो एक बार हम और किसी शेयर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ले लेते हैं, काफ़ी टाइम से लिस्टेड है कंपनी। रिलायंस में गए, लॉग ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे अलर्ट्स लगे हुए हैं तो आप इनको वैसे इग्नोर कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखा दूँ कि क्या लगा हुआ है। तो बेसिकली मेरा डेली पे अलर्ट लगा हुआ है, क्योंकि रेंज में चल रहा है रिलायंस। जब ब्रेकआउट आएगा या फिर सपोर्ट पे मिलेगा तो अपन हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमने कर रखा है यहाँ पे। अब मैं लॉग ऑफ कर देता हूँ, तो आपको कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लग रहा शॉर्टर टर्म में, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, क्योंकि शॉर्टर टर्म में रेट ऑफ चेंज उतना नहीं होता। लंबे समय में कंसोलिडेशन लंबा है, यू नो, आप सालों के चार्ट देख रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ज़्यादा दिखेगा आपको, मूवमेंट शेयर के अंदर ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इसको ऑन ही रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, बट अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं और मंथली पे चलते हैं। तो मंथली पे आप देखोगे, आपको लगेगा अरे ये तो कंसोलिडेशन था बट क्या मस्त चला है। उसके बाद इसमें अब लॉग ऑन करते हैं तो आप देखोगे ये पहले के डेटा में भी आपको दिखा रहा है कि चले हैं भाई साहब, ऐसा नहीं है। लॉग आपने किया ऑफ तो आपको लगेगा कि यार ये तो रैली ही अब आई है, बट आप वैसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रिलायंस एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था, जो कि सिग्निफिकेंट था। ये जोन था इसका कंसोलिडेशन का, राइट, ये जोन था इसका कंसोलिडेशन का कहीं ना कहीं। अब इसकी लाइन में थोड़ी और एक्यूरेट करके बना देता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि लाइन एक्यूरेट नहीं बनाई। तो एक सेकेंड आप मुझे दो, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट अटक गया था। तो हम इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, हम फॉल्स ब्रेकआउट्स कंसिडर कर ही रहे होते हैं और हमारा सिस्टम कंफर्मेशन पे चलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कैंडल इसकी ब्रेकआउट कैंडल थी, यहाँ कहीं पे आपको कंफर्मेशन आई। एक प्रॉपर कंफर्मेशन अगर आपको लेनी थी वो ये कैंडल ने दी है, क्योंकि उसने इस कैंडल को कैंसिल आउट कर दिया। तो जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, आपको रिलायंस यहाँ पे खरीदना था और उसके बाद आप मस्त बैठे रहो इसके अंदर। इसने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है सब चीज़ों को और आपका पैसा खूब बना के दे रहा है। अब कंसोलिडेट हो रहा है, देखेंगे क्या होता है कैसा होता है। बट लॉग ऑफ करते ही आप देखोगे कि आपको लगेगा कि ये चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। बट हालांकि क्योंकि अब अगेन ये आपका जीरो से ले रहा है ना पूरा यहाँ पे, ये आपका लेकिन रेट ऑफ चेंज पे फोकस कर रहा है। तो रिलायंस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलता था, ये हमें दिख रहा है, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर अब अच्छा चल रहा है। तो वी डू कंसिडर रिलायंस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन टू। बट आई थिंक जो प्राइम मौका था आपका वो इस कैंडल पे था, और ये लॉग चार्ट्स आपको बहुत क्लियरली दिखा देते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन आपकी जितनी क्लियर होगी उतना डेटा इंटरप्रिटेशन आपकी एक्यूरेट होगी। तो डेटा आपको जितना क्लियरली दिखेगा उतना बेटर आप उसको जज कर पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे, राइट। तो अब हम चलते हैं किसी और पे। अब ये मेरी वॉच लिस्ट वगैरह खुली हुई है, अब इसमें देख देख के कूदना मत ज़बरदस्ती। तो कहीं आप सोचो कि ये शेयर देख लें वो शेयर देख लें, ऐसे मत करना कभी भी, वरना आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। मेरे को पता है, मैं वॉच लिस्ट क्यों बना के रखता हूँ। सो अब हम चलते हैं HUL पे। HUL के अंदर मैं लॉग ऑफ कर देता हूँ तो चार्ट आपको अलग दिख रहा है बिल्कुल ही। ये ऑन कर दिया तो आपको चार्ट अलग दिख रहा है बिल्कुल ही, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको लॉग चार्ट पे ही जाना है जब भी आप बड़ा टाइम फ्रेम का डेटा देख रहे हो। और आप देखोगे तो HUL ने अपना सपोर्ट जोन बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। यस, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस खा के फिर से घूमता है तो फिर ये भी कहीं ना कहीं लॉक होता हुआ हमें दिखेगा, जो कि अभी लग रहा है कि शायद हो जाए। ये आप देख सकते हो, ये आपका इवनिंग स्टार पैटर्न है प्रॉपर। तो ये ऊपर गया, ये डोजी मारी और लाल कैंडल नीचे, ये अभी भी सिमिलर पैटर्न में ही अटका हुआ है। यहाँ पे एक और लाल कैंडल मार देगा तो सेम ही पैटर्न रिपीट कर देगा, और रेजिस्टेंस खा रहा है कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के ऊपर। तो फेयर इनफ, बहुत चला है उस हिसाब से।
फंडामेंटल्स मैं कहूँगा ग्रोथ में उतने नहीं हैं HUL के जिस हिसाब से स्टॉक की रैली चली है, तो मे बी मार्केट को कुछ और दिख रहा है और जो चीज़ हमें नहीं दिख रही। सो आप देखोगे कैंडल्स वगैरह आपकी सेम बन रही होती हैं, बस प्राइस स्केल पे एडजस्टमेंट आ रही होती है सारी। एंड वो एडजस्टमेंट भी इसलिए आ रही होती है बिकॉज वो उसको रेट ऑफ चेंज के हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है प्राइस स्केल को। तो प्राइस गलत नहीं दिखाएगा, प्राइस स्केल के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बढ़िया चार्ट है वैसे देखा जाए तो, सपोर्ट जोन आपका है यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं लॉग ऑफ ऑन कर दूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है चार्ट्स के अंदर, तो लॉग आपको ऑन रखना है। तो गाइस मेरे को ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीकली और मंथली टाइम फ्रेम्स पे या फिर इससे भी बड़े ड्यूरेशन पे अगर आप देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम जैसे निफ्टी को देख रहे हैं, राइट, तो मैं एक बार बस डिस्कस कर लेता हूँ इसे, वरना हमने इसको बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया हुआ है पहले। बट जब मैं निफ्टी को देख रहा हूँ तो भी मैं लॉग ऑन रखना चाहूँगा। लॉग ऑफ करते ही मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन गलत होना शुरू हो जाता है, तो मैं लॉग ऑन रखूँगा मंथली पे, और फिर मेरे को लाइंस मेरी और क्लियर दिखेंगी। मे बी निफ्टी की बात हम कभी और बाद में इन डिटेल कर लेंगे, बट चार्ट ऑफ द डेकेड जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, कितना टाइम हो गया उसको, वो अब तक होल्ड कर रहा है। सो निफ्टी लुक्स गुड, ऐसी कोई बात नहीं लग रही मुझे यहाँ पे। एंड मैंने आप लोगों से खैर कहा ही था कि मेरे ख्याल से तो सीधा सीधा ऊपर जाएगा, और आप देख ही सकते हैं। ये ख़राब चीज़ है जो आज हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डोजी ख़राब चीज़ है। यहाँ पे एक हरी कैंडल खोल देता तो इसका कुछ नहीं बिगड़ता, बट ठीक है चलो, कम से कम हमारा स्टॉप लॉस संभाला हुआ है 17,400 का, जो कि ये लेवल है। सो गाइस दैट वुड बी इट। होपफुली आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया समझ आया होगा। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आपको। अगर लगी है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी समझ आए कि लॉगरिथमिक चार्ट्स आप यूज़ करें लॉन्गर ड्यूरेशन के चार्ट्स देखने के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है, बड़ी ट्रेड पिक्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब लेट्स से ITC में ब्रेकआउट था तो लॉग और डिविडेंड एडजस्ट करके ही चार्ट हम देख रहे थे, और उसको उठाया हमने बड़ी क्वांटिटी में। सो या दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, जय हिंद।